साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन। आज मैं 31 जनवरी 2024 के ईवीएम के विरोध में हुए धरने के ऊपर चर्चा करूंगा, जिसमें मुख्य किन किन संगठनों ने भाग लिया था। जिसमें मुख्य संगठन के में भारत मुक्ति मोर्चा के बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम जी, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी व अल्पसंख्यक मोर्चा के पिछड़ा अध्यक्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चांद मोहम्मद जी व बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रवीण प्रताप सिंह जी, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माननीय लक्ष्मण यादव व डॉक्टर जीतू जी व भारतीय किसान मोर्चा, इस तरीके के अनेक संगठनों के लोगों ने ईवीएम के विरोध में बहुत से बातें बताई थी। जो मंच पे ईवीएम के विरोध में क्या लिया गया था, उस विषय में जानना आवश्यक है। इस पहले आप ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद में अगली चर्चा की जाती। साथियों, यह न्यूज़ हमें कोई भी किसी भी प्रकार का दलाल मीडिया नहीं दिखाएगा। अगर चुनाव आयोग और शासक वर्ग ने ऐसा करने का काम किया तो मैं शासक वर्ग को चेतावनी देता हूं, हिंसा होगी। ईवीएम फोड़ने के लिए मैं अभी आपको कोई आदेश देने के पक्ष में नहीं हूं। चुनाव आयोग को विचार करने के लिए 10 दिन का और समय देता हूं। 10 दिन के बाद फोड़ने का वीडियो बनाऊंगा। 10 दिन के बाद 10 दिन तक चुनाव आयोग के अधिकारियों को सोचने के लिए समय दे रहा हूं। कि आज से 2010 में जब ये मामला मैंने खड़ा किया था, तब कोई जानता नहीं था, बल्कि मेरे ही कार्यकर्ता मुझे ये कहते थे, खान का ये तो आदमी को यार अकलमंद मानते थे, बावन मेश्राम को तो सेंसिबल आदमी मानते थे। ये क्या गलत बात नहीं, गलत मुद्दा लेके गए। तो इतनी समझदारी और इतनी अक्ल जो है, इतना आसान काम तो है नहीं कि सभी के पास हो जाए। हाँ, अगर सभी के पास हो जाए तो फिर बावन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनेगा? बावन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा ना। तो फिर उसके लिए ये समझदारी होना बहुत जरूरी है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं साथियों, कि आज से 2010 को ये मामला जब हमने खड़ा किया, तो ये मामला खड़ा करने के बाद में ये कोई नहीं जानता था। आज ये मामला राष्ट्रीय इशू हो गया है, नेशनल इशू हो गया है। नेशनल इशू हो गया, इसका मतलब है अब ये मामला हल होने की दिशा में नेशनल एजेंडे पर आ गया है। और पवार साहब इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो इस बात को मान गए। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में भी मामला अंदर पहुंच गया है। और इसलिए
मैं एक बात, आखिरी बात कहकर आपको कुछ आंकड़े हैं बहुत चौंकाने वाले, आपको बताना चाहता हूं। तो 2019 के चुनाव में मोदी को वोट परसेंटेज पड़ा 37.7%। मोदी को कितना परसेंटेज वोट था? 37.7%। और इंडिया गठबंधन अभी जो बना, उनके पास कितना परसेंटेज वोट है? 62.3%। आ रहा, कुछ समझ में आ रहा? तो मोदी को ऐसा लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकता। मोदी को ऐसा लगता है, क्योंकि लड़ाई कैसे? 37.7% वर्सेस 62.3%। वो इतने वोट थे, तो पिछली बार मोदी चुनाव क्यों जीत गया और ये लोग क्यों हार गए? क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले लोग यूनाइटेड चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अभी वो इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके पास 62.3% वोट है। तो मोदी के चुनाव जीतने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। मोदी को ये बात समझ में आती है, मीडिया वाले ये आंकड़े बता नहीं रहे हैं, चुनाव आयोग के साइट पर जाने के आधार पर बता रहा हूं आप लोगों को। ये हमारे पास डाटा है, ये डाटा मैं आपको समझा रहा हूं कि मोदी के चुनाव जीतने की संभावना नहीं है और इंडिया गठबंधन के पास 62.3% वोट है, मोदी के पास 37.7% वोट है। और 10 साल का सरकार चलाने के बाद कुछ लोग उसके समर्थक विरोध में भी हो गए हैं, कुछ विरोध में भी हो गए हैं, इसलिए राम मंदिर बनाने की बातें करने लग गए। सरकार का काम तो नहीं मंदिर बनाना, मगर मंदिर बनाने की बात जो मोदी कर रहा है, तो उसका कारण यह है कि उसको लगता है कि मैं चुनाव शायद नहीं जीत सकता, इसलिए मंदिर बनाने के झंझट में पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये आखिरी बात मैं आपको समझा रहा हूं, आने वाले समय में ये जो चुनाव है इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन, तो इसमें बदलाव हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। अगर चुनाव आयोग और शासक वर्ग ने ऐसा करने का काम किया, तो मैं शासक वर्ग को चेतावनी देता हूं, हिंसा होगी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम, विश्राम भी ईवीएम फोड़ने का आदेश दे दो। मैं इससे सहमत नहीं हूं। ईवीएम फोड़ने के लिए मैं अभी आपको कोई आदेश देने के पक्ष में नहीं हूं। चुनाव आयोग को विचार करने के लिए 10 दिन का और समय देता हूं। 10 दिन के बाद फोड़ने का वीडियो बनाऊंगा। 10 दिन के बाद 10 दिन तक चुनाव आयोग के अधिकारियों को सोचने के लिए समय दे रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए, अरे इतनी जल्दी आप वोट देने का मामला, बैलेट पेपर का मामला करोगे तो इतनी जल्दी बैलेट कैसे छपेंगे? तो उनको, हमारे लोगों को जानकारी तो होती नहीं है। अरे कैंडिडेट का आखिरी नाम डिक्लेयर होने के बाद छपाई का ऑर्डर होता है भाई। और गधे लोग वाले हमारे लोग जो है ना, गधे लोग, अरे उनको समझ ही रहे नहीं ज्यादा। आखिरी कैंडिडेट का नाम जब डिक्लेयर होता है, उसके बाद छपाई का ऑर्डर होता है बैलेट पेपर में। ईवीएम मशीन में तो 6 महीने पहले बनाना पड़ता है। बैलेट पेपर में जो कैंडिडेट, कौन आदमी चुनाव लड़ने वाला है, कोई पता तो है नहीं चुनाव आयोग को। और हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग बैलेट पेपर छपते हैं, क्योंकि हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग कैंडिडेट होते हैं और कहीं कहीं जो है 50 होते हैं, 60 हो जाते हैं, उसी हिसाब से छपते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए आसान काम है, ज्यादा काम, मुश्किल काम नहीं है। ये काम होना चाहिए। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए मैं यहां चुनाव आयोग को मांग करता हूं
के बैलेट पेपर पर चुनाव करो और 10 दिन का समय मैं आपको देता हूं। अगर आप 10 दिन में इसको निर्णय नहीं करते हो तो फिर मैं खुद अपना वीडियो बनाऊंगा कि ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 15 लाख बूथ पर, वैसे तो अभी बूथ बनाना शुरू कर दो। ये जो मशीन फोड़ने के लिए 50% काम तो कर ही दो, बूथ बनाना शुरू कर दो। अगर बूथ बनाने से चुनाव आयोग मान गया, अगर चुनाव आयोग मान गया, बूथ बनाने से मान गया, तो ये बूथ का उपयोग शासक वर्ग बनाने में करेंगे। अकल से काम लेना पड़ेगा ना। अगर मान लो बूथ वाइज संगठन बन गया तो इसका उपयोग शासक वर्ग बनाने के लिए करेंगे, और नहीं तो फोड़ने तोड़ने के लिए करेंगे। तो इसलिए आने वाले समय में मैं ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, आप शांति से सुनो, और ऐसा कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप यहां बहुत भारी संख्या में 32 राज्यों से लोग आए हुए हैं और सारे देश भर से आए हुए लोग हैं। ये आपको लड़ाई जीतना है तो 6 लाख गांवों में और बूथ लेवल का 15 लाख लोगों का संगठन आप खड़ा कर दो। जो चाहते हो जाए। 15 लाख बूथ का अगर आपने संगठन बना दिया तो आप इस देश में जो चाहते हो जाएगा। जो सफलता चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, सारा का सारा हो जाएगा। ये करो। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करके आप अब साथियों, ध्यान देने योग्य बात है कि इन लोगों ने किस तरीके से हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, और इस ईवीएम को हटाने के लिए चुनाव आयोग को 10 दिन का समय दिया गया। इसलिए अब अगला चुनाव आयोग के विरोध में धरना जंतर मंतर नई दिल्ली में पर 22 फरवरी को किया जाएगा। उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या निर्णय मिलता है, उसकी जानकारी आगे धरने के बाद में दी जाएगी। उसके पहले कुछ खास चीज़ें आप लोगों को बताई जाती रहेंगी। अगर जो हमारा वीडियो आप लोगों को सही ज्ञानवर्धक लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।